नमस्कार, मैं अकबर शेख उच्च शिक्षा निदेशालय गोवा के ऑनलाइन सामग्री प्रकल्प के अंतर्गत बीए हिंदी के तीसरे सत्र के HNC 103 हिंदी साहित्य का आदिकाल एवं मध्यकाल परिचयात्मक अध्ययन पेपर के रीतिमुक्त काव्यधारा पर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। रीतिकाल रीतिकाल हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा काल है, जिसे उत्तर मध्यकाल, अलंकृत काल, श्रृंगारिक काल, रीतिकाव्य आदि नामों से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय संवत 1633 से लेकर 1833 तक का माना गया है। रीतिकालीन साहित्य और कवियों को विशेष रूप से दो धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध को ही लक्षणबद्ध भी कहा जाता है और रीतिमुक्त को स्वच्छंद काव्यधारा भी कहा जाता है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक तीसरी धारा का उल्लेख किया है, जिसे रीति सिद्ध काव्यधारा भी कहा जाता है। और आज का मेरा विषय है रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिमुक्त का अर्थ, रीतिमुक्त शब्द दो शब्दों की योग से बना है, रीति और मुक्त। रीति का शाब्दिक अर्थ है काव्य पद्धति, ढंग, शैली, तरीका आदि, और मुक्त का अर्थ है स्वच्छंद, स्वतंत्र इत्यादि। तो इस तरह से रीतिमुक्त का अर्थ हुआ रीति के बंधन से मुक्त होकर काव्य रचना करना। जब हम रीतिकाल में दरबारी संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि रीतिकालीन साहित्य शास्त्रीय परंपराओं से जकड़ा हुआ था। इस काल के अधिकांश कवि काव्यशास्त्रीय नियमों पर चलकर काव्य रचना करते थे। एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि रीतिकाल में इसी तरह के साहित्य का राज दरबारों में सम्मान था, इसलिए अधिकांश कवि इस धारा में बहते नजर आते हैं। लेकिन इस युग में, इस काल में कुछ ऐसे भी कवि थे जिन्होंने साहित्य की बाह्य रीतियों के से मुक्त होकर अपनी अनुभूति की सच्ची अभिव्यक्ति के धरातल पर विद्रोही थे। वे तत्कालीन साहित्य को रूढ़िबद्धता और रीति से मुक्त कराना चाहते थे। ये कवि अपने आप को किन्हीं सीमाओं में न बांध सके और स्वतंत्र होकर चल पड़े। रीति के बंधन को स्वीकार न करने वाले रीतिकालीन कवियों को रीतिमुक्त कवि कहा गया और उनके द्वारा निर्मित काव्य को रीतिमुक्त काव्य कहा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार रीतिबद्ध कवियों ने काव्यशास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए काव्य की रचना की है, उसी तरह रीतिमुक्त कवियों ने इन परंपराओं का खंडन कर काव्य की रचना की है। इन्होंने रीति की बंदी बंधाई पद्धति पर काव्यांग निरूपक और काव्य लक्षण ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखे हैं, बल्कि स्वतंत्र होकर अपनी वृत्तियों को अपने काव्य में उन्होंने स्थान दिया है। इन दो धाराओं के कवियों में इनका जो धरातल है काव्य रचने का, वो भिन्न भिन्न है और उनकी काव्य विषयक दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न है। इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। अन्य कवियों में हम देख सकते हैं द्विजदेव, लाल, मुरलीधर, गिरधर आदि। रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं। रीतिमुक्त काव्यधारा की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है स्वच्छंद एवं उदात्त प्रेम का चित्रण। स्वच्छंद प्रेम का अर्थ यह है कि इन्होंने विशुद्ध सौंदर्यानुभूति प्रेरणा से जाति, समाज, धर्म आदि की अवहेलना करते हुए ऐसी नायिकाओं से प्रेम किया जो अन्य जाति और धर्म से संबंधित थी। घनानंद, बोधा, आलम मूलतः हिंदू थे, लेकिन उनकी प्रेमिकाएं मुस्लिम थीं। ऐसी स्थिति में प्रेम के क्षेत्र में इन्हें पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा। मित्रों के उपहास, सामाजिक बहिष्कार और आश्रयदाताओं के विरोध को भी सहना पड़ा। उनकी इसी पीड़ा, त्रास, विशेषकर विरह को उनके काव्य में देख सकते हैं। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण अश्लीलता, रसिकता और कामुकता से भरपूर है, लेकिन रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों के प्रेम चित्रण में स्वच्छंदता एवं उदात्तता है। उनका प्रेम वर्णन हृदय की अनुभूति से प्रस्फुटित है, अतः उसमें हमें रंच मात्र में बनावट नहीं दिखाई पड़ता। इन कवियों में समर्पण, त्याग, बलिदान, एकनिष्ठ की भावना दिखाई देती है। उनके पास प्रेम की उदात्त अनुभूतियाँ हैं और उसका उन्होंने उदात्त रूप में चित्रण भी किया है। दूसरी प्रधान प्रवृत्ति है विरहानुभूति की मार्मिक व्यंजना।
रीतिमुक्त काव्य में विरह वर्णन की प्रधानता है और इन कवियों ने उनका अत्यंत चित्ताकर्षक और मार्मिक चित्रण किया है। रीतिबद्ध कवियों की तरह इन्होंने हवाई कल्पना की उड़ानें नहीं भरी, बल्कि इनके अनुभव के आंसू इनके काव्य में हर जगह विद्यमान हैं, जो पाठक के हृदय को सहज ही भिगो देते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों का प्रेम जो था वह अंतर्मुखी था, उसमें प्राणों की तड़प और मन की व्याकुलता नजर आती है। इनकी विरह वेदना स्वानुभूत है, यानी कि उन्होंने अनुभव किया था और वह अकृत्रिम है, उसमें हृदय प्रक्ष की प्रधानता है। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों की प्रेम की एक और विशेषता है विषमता। प्रेमिका को प्रेमी की जरा भी चिंता नहीं है, किंतु निरंतर मिलने वाली इस उपेक्षा से भी प्रेमी प्रेम मार्ग का परित्याग नहीं करते। उदाहरण के रूप में घनानंद ऐसे ही प्रेम के धीर प्रतीक हैं, जो अपनी प्रेमिका सुजान से बेवफाई मिलने के बाद भी रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए और जीवन पर्यंत उन्हें प्रेम करते रहे। अगली प्रवृत्ति या फिर विशेषता है प्रकृति चित्रण। रीतिमुक्त काव्य में प्रेम चित्रण प्रायः उद्दीपन रूप में आया है। उनकी नायिका पवन को दूत बनाकर उसे अनुरोध करती है कि तू मेरे लिए मेरे प्रिय के चरण रच ला और मैं उसे अपनी आँखों में रखकर उससे अपनी विरह व्यथा दूर करूँगी। इसी तरह से कोयल की कूक, मेघों की गर्जना, चातक की पुकार आदि विरहिणी के हृदय को छलनी कर देते हैं। इस तरह का प्राकृतिक चित्रण रीतिमुक्त काव्यधारा में हमें नजर आता है। अगली विशेषता है मुक्तक शैली। संपूर्ण ऋतुकाल में मुक्तक शैली की प्रधानता है, क्योंकि यह शैली उस समय के वातावरण के अनुकूल थी और साथ ही साथ रीतिमुक्त कवियों ने अपनी विषय अनुरूप मुक्तक शैली को प्रधानता दी है। कवित्व और सवैया इनके प्रिय छंद है और इसका प्रयोग ज़्यादा हुआ है, जिसका प्रयोग घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर इनके काव्य में हम देख सकते हैं। अंतिम प्रवृत्ति या विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। भाषा का लाक्षणिक प्रयोग जैसा रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों ने किया है, वैसा अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता। इन कवियों ने काव्य प्रयोग द्वारा ब्रज भाषा का गौरव बढ़ाया है। भावानुकूल भाषा प्रयोग से इन कवियों ने भाषा की शक्ति बढ़ाने के साथ ही साथ अपनी भाषा प्रवीणता का भी परिचय दिया है। प्रेम वर्णन की स्वच्छंद पद्धति अपनाने के कारण इनकी भाषा और व्यंजना रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा का प्रशंसा करते हुए कहा है, इनकी से विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। इन कवियों ने साफ सुथरी भाषा में ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा में सरलता, कोमलता के साथ ही साथ नवीनता भी है। एक तरह से कहे तो भाषा का परिमार्जन और व्यवस्थापन रीतिमुक्त काव्य द्वारा माना जा सकता है। इनकी भाषा में उक्ति वैचित्र, लाक्षणिकता, लोकोक्तियाँ और मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसी के साथ ही साथ व्यक्तिपरकता, सौंदर्य चित्रण आदि प्रवृत्तियों को भी रीतिमुक्त काव्यधारा में देख सकते हैं। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि रीति काव्य हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। इन कवियों ने शास्त्रीय परंपराओं का खंडन करते हुए उसे स्वतंत्र रूप में काव्य रचना की है। रीतिमुक्त कवियों ने प्रेम की उदात्त स्वरूप को और अनुभूति को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है और साथ ही साथ ब्रज भाषा का गौरव भी बढ़ाया है। अपने इस व्याख्यान को सफलतापूर्वक बनाने के लिए मैंने कुछ संदर्भ ग्रंथ का इस्तेमाल किया था, जो कि इस प्रकार है। अतिरिक्त जानकारी के लिए भी आप इन पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद।